कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती, पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियां। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए कहानियां हाशु के पापा की आवाज में, खास बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आया हूँ, जो कि है एक युद्ध की कहानी। युद्ध मतलब वॉर। और आपने जैसा कि देखा भी होगा, सुना भी होगा, या आपके पापा मम्मी से आप पूछ भी लीजिएगा कि जब भी ये युद्ध होते हैं, जो ये युद्ध करवाता है वो तो हमेशा बच जाता है, लेकिन उस युद्ध के परिणाम सिर्फ और सिर्फ आम लोग ही भुगतते हैं, चाहे वो सैनिकों के परिवार हों या आम जनता। तो बिना किसी विलंब के अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है वॉरेंगो। बहुत दूर इस दुनिया में दो देश हुआ करते थे। एक देश पूर्वी क्षेत्र था और एक देश पश्चिमी क्षेत्र था। इन दोनों की सीमाओं से समझ सकते हैं आप कि एक तरफ पश्चिम है तो दूसरी तरफ पूर्व है, और उन दोनों में आपस में हमेशा अनबन लगी रहती थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके दूसरी ताकतों ने वहाँ पे हिंसा, और इस हिंसा के चलते वो दोनों देश आपस में युद्ध के कगार पे आ गए, और समय के साथ उनमें जंग छिड़ गई। उस जंग का नतीजा ये हुआ कि सीमा के पास एक जो गांव था, जहाँ पे बहुत सारे परिवार रहते थे, उन्हीं में से एक परिवार था 6 साल की बच्ची कुर्सोवा का। वो अपने परिवार में पापा, मम्मी, छोटी बहन, बड़े भाई और दादा दादी के साथ रहती थी। और उनका परिवार एक आम किसान परिवार था। खेती बाड़ी करके वो लोग अपना गुजारा करते थे। पर इस युद्ध के चलते वहाँ की सरकार ने जितने भी जवान लोग हैं जो युद्ध कर सकते हैं, जंग में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, उनको सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। इसके चलते कुर्सोवा के पापा को जंग में जाना पड़ा। जंग में जाते हुए सब लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि गांव से काफ़ी लोग गए थे कि वो जंग में जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। कुर्सोवा की मम्मी का तो रो रो करके बुरा हाल था। दादा दादी भी बहुत परेशान थे, पर सरकार का आदेश था तो उनको जाना ही था, और वो जंग की ओर निकल गए। कुर्सोवा तो इतनी छोटी थी कि उसे पता भी नहीं था कि जंग होती क्या है। वो तो बस अपनी मस्त दुनिया में रहती थी, कभी इधर खेलना, कभी उधर कूदना। दादा दादी को परेशान देखती, पर उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। छोटी बहन तो और ही छोटी थी, तो उसको क्या पता। भैया से वो थोड़ा बहुत पूछ लेती थी तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आता था, पर वो इस बात पे कभी ध्यान नहीं देती थी। उनका परिवार रोज सुबह और शाम को जंग से जुड़ी हुई सारी खबरों को अपने पुराने से एक रेडियो पे सुनता था, जिसमें उन्हें पता चलता था कि जंग का माहौल क्या है, कोई शांति की उम्मीद है नहीं है, कहाँ किसने कितने सैनिक पकड़ लिए, कहाँ किसने कितनी तबाही मचाई। ये सुन सुन करके घर के जितने भी बड़े थे उनका दिल बैठा जाता था, और वो कुर्सोवा के पापा की सलामती की रोज प्रार्थना करते थे। समय के साथ युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कुर्सोवा भी दूर से बम के धमाकों की आवाज़ सुन पाती थी, और दिन पर दिन ये आवाज़ें तेज होती जाती थीं। पूरे गांव में ये खतरा मंडराने लग गया था कि शायद उनके गांव पे भी हमला हो जाएगा। इस बात को लेकर के गांव के सभी बड़े लोग चिंतित थे। आर्मी की गाड़ियां आती जाती, कभी रुकती, कभी कुछ करती, और एक दिन ऐसा आया कि आर्मी ने आके वहाँ पे अपना गढ़ बना लिया। अब ये बात निश्चित हो चुकी थी कि वहाँ पे
आर्मी वालों को अपने गांव में आया देख नन्ही सी कुरसोवा अपनी माँ से, अपनी दादी से, दादू से ये पूछती, अरे दादू। ये सब तो आ गए हैं आर्मी वाले, मेरे पापा क्यों नहीं आए? पर दादू कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पापा कहाँ हैं, कौन सी सीमाओं पे लड़ रहे हैं, ये किसी को खबर नहीं थी। कई महीने बीत चुके थे, कुछ नहीं पता था। कुरसोवा भी अपने पापा को थोड़ा थोड़ा मिस करने लगी थी, और उसे जंग के बारे में थोड़ी बहुत समझ आने लग गई थी। वो रोज रात अपनी मम्मी के साथ अपने पापा की सलामती के लिए खूब प्रार्थना करती, खूब दुआ करती कि उसके पापा ठीक हों, जल्दी से जल्दी घर आ जाए। पर जंग आपको पता ही है, कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही एक दिन ये हुआ कि कुरसोवा के गांव पे दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया। काफ़ी बम गिरे, काफ़ी गोलियां चली, बहुत लोगों की जान गई। और इसी में कुरसोवा ने अपने दादा दादी को खो दिया। तो कुरसोवा की मम्मी कुरसोवा को और उसके बड़े भाई और छोटी बहन को लेकर के एक आर्मी के बने हुए बंकर में ले गई, जहाँ पे उनको रहने खाने पीने की थोड़ी बहुत सुविधा तो थी, और बमों से बचने का एक आश्रय था। और जब ये सब हो रहा था, तब कुरसोवा के पापा दूर एक जगह सीमा के पास दुश्मन से लोहा ले रहे थे। दुश्मन को वो हराते हुए वो और उनकी सेना की टुकड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। और जब वो ऐसा कर रहे थे, तो इस तरह कुरसोवा के गांव पे बहुत सारे बम गिर रहे थे। कुरसोवा की मम्मी और उसके भाई बहन सब प्रे कर रहे थे, और इधर उसके पापा दुश्मनों को हरा रहे थे। कुरसोवा इतनी भोली थी कि वो भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान, मेरे पापा को आप जल्दी से सही सलामत ले आना। वो प्रे कर ही रही थी कि वहाँ दूसरी जगह कुरसोवा के पापा को गोली लग गई, और कुरसोवा के पापा मर गए। कुरसोवा इतनी भोली कि उसे पता ही नहीं था कि उसके पापा, जो बिल्कुल अभी मरने ही वाले हैं गोली के घाव से, वो उनके लिए प्रे कर रही है। और तभी जहाँ वो प्रे कर रही थी, दुश्मन सेना का एक बॉम्ब आके गिर गया। बॉम्ब गिरा के वहाँ बैठे जितने भी लोग थे छुपे हुए, सारे मर गए। और कुरसोवा, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची, मरते मरते बस एक ही भगवान से प्रार्थना करते हुए चली गई कि उसके पापा सही सलामत वापस आ जाए। और ये उसकी भगवान से आखिरी प्रेयर थी। कुरसोवा की आखिरी प्रेयर जैसे ही भगवान तक पहुंची, तो भगवान का जहाँ पे वो बैठे थे वो पूरा एरिया हिल गया कि भाई ये क्या हो गया। मतलब इतनी प्योर, इतनी पावन मन से की गई प्रार्थना, और मैं ना सुनूं। भगवान के मन में करुणा जाग गई। मतलब भगवान का दिल बिल्कुल पसीज गया, वो रोने को तैयार हो गए। उन्होंने झट से अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगाया कि बच्ची कौन है और उसके पापा कहाँ हैं। जैसे उन्होंने देखा कि बच्ची तो मर गई है और उसके पापा बस मरने ही वाले हैं, भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और उसके पापा को जीवन दान दे दिया। उसके पापा को जीवन दान क्या मिला? भगवान के सिर्फ एक स्पर्श मात्र से ही उनके अंदर असीम ताकतें आ गईं। इतनी ताकतें जो कि शायद आपके आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन या फिर वंडर वुमन या फिर किसी वेलकियरी में भी नहीं होंगी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए।
इतनी सारी पावर मिलने के बाद उसके पापा ने सारे दुश्मनों को वहां पे हरा दिया और झट से अपने घर की ओर आए। जैसे ही वो अपने घर की ओर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है। उन्होंने इधर उधर पता किया तो पता चला कि उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा है। वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए और उनके मन में बिल्कुल एक बदले की आग लग गई। इस गुस्से में वो इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए कि उन्होंने दुश्मन सेना की बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए, सबको मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन सेना कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, पर कुर्सोवा के पापा ने किसी को नहीं छोड़ा। और जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने देखा दुश्मन सेना के जितने भी लोग मरे हैं, कितनों के बूढ़े माँ बाप हैं, कितने के छोटे छोटे बच्चे हैं। तब उन्हें लगा ये तो वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था, और मैंने क्या किया, मैंने भी उनके साथ वही किया। इस दुनिया में शांति लाने के बजाय मैंने कितने सारे लोगों को बिल्कुल जान से मार दिया। उनके पीछे कितने सारे लोग थे, उनके परिवार थे, सब बिखर गए। इस बात का उन्हें इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं इस दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं होने दूंगा, और युद्ध की वजह से अब कोई ना मरेगा, ना कोई परिवार टूटेगा। और उन्होंने जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया तो सारी दुनिया एकजुट होकर के उन्हें भगवान मानने लग गई और उनके कहे अनुसार काम करने लग गई। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में आपसी जितने भी मतभेद देशों में होते हैं वो ख़त्म करवा दिए और चारों तरफ शांति और अमन का माहौल स्थापित कर दिया। तो बच्चों, इसके साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। थोड़ी सी ट्रेजिक तो है कि बेचारी कुर्सोवा, पर दुनिया कुछ ऐसी ही है। पर आप इस कहानी का मज़ा लीजिए। नेक्स्ट कहानी थोड़ी बेटर लेके आऊँगा जिसमें ऐसा कुछ बुरा होगा नहीं। पर तब तक के लिए थैंक यू।